पौराणिक समय की बात है। एक बार नारद जी बड़ी ही अपनी मस्ती में मस्त होकर कभी धरती तो कभी आकाश की ओर घूम रहे थे कि तभी एक वरकासुर नाम के राक्षस की नज़र उनके ऊपर पड़ती है और वो सोचता है क्यों ना मैं इनसे एक राय ले लूँ। और वो महर्षि नारद जी से कहता है कि ज़रा ये तो बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से कौन ऐसा है कि जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाता है और तब से प्रसन्न होकर वरदान भी दे देता है। अब महर्षि नारद जी कहते हैं कि देखिए, जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी है ना, इनको तो प्रसन्न करने की बात आप भूल ही जाइए, क्योंकि इनका कितना भी कठिन तप कर लोगे तो हो सकता है कि आपकी पूरी आयु निकल जाए लेकिन ये प्रसन्न ना हो। लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं, ये बड़े ही दयालु हैं और अपने भक्त पर दया ज़रूर करते हैं और तब से प्रसन्न होकर वरदान भी दे देते हैं। अब जो असुर होता है वो सोचता है कि चलो ठीक है, मैं हिमालय की पहाड़ियों पर निकल जाता हूँ और वहीं कहीं बैठकर तप करूँगा। अब वो ऐसा ही करता है और वो हिमालय की केदार पहाड़ी पर जाकर अपना डेरा डाल लेता है और वहीं पर बैठकर अपना तप शुरू कर देता है। कभी वो ध्यान लगाता है, कभी वो जप करता है, तो कभी वो तप करता है। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं लेकिन महादेव जी का कोई अता पता नहीं होता है। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने ही अंग काट काट कर यज्ञ में अर्पित कर दूं, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन फिर भी महादेव जी कोई खास उससे प्रसन्न नहीं होते हैं कि तभी वो सोचता है कि मैं अपना ही शीश काटकर इस यज्ञ में अर्पित कर देता हूँ, और वो ऐसा करने भी लगता है कि तभी महादेव जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और वो जो है उससे पूछने लगते हैं कि बता, ऐसा क्या वरदान चाहिए तुझे। और जो वरकासुर नाम का राक्षस रहता है ये कहता है, हे महादेव, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ कि मैं जिस भी प्राणी के ऊपर अपना हाथ रखूँ वो वहीं पर तुरंत भस्म हो जाए। ये सुनकर बहुत ज़्यादा चिंता में महादेव जी पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो आज इस राक्षस के सामने, असुर के सामने प्रकट होकर ही बहुत बुरी तरह से उलझ गया हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। कि मैं अगर इसे ये वरदान नहीं दूंगा तो मेरी देव मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। अब मुझे आ गया हूँ तो इसे ये वरदान देना भी बड़ा ज़रूरी हो गया है। अब वो उस वरदान को उस राक्षस को दे देते हैं। अब जैसे ही वो वरदान पाता है कि उसकी असुरी प्रवृत्ति जाग जाती है और वो महादेव जी से कहने लगता है कि क्यों ना मैं आप पर ही इसका परीक्षण करूं। और वो हाथ बढ़ाने लगता है और कहता है कि सबसे पहला परीक्षण तो इस वरदान की सत्यता का बनता ही है। कि तभी महादेव दौड़ लगा देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तो कभी पाताल की ओर भागते हैं तो ये राक्षस वहाँ पे इनका पीछा नहीं छोड़ता है, पाताल में भी आ जाता है। कि तभी महादेव जी भागते भागते जंगलों की ओर अपना रुख कर लेते हैं, लेकिन ये जंगल में भी उनका पीछा पकड़ा ही रहता है। अब महादेव जी जो है आगे आगे भाग रहे हैं और ये असुर उनके पीछे पीछे भाग रहा है। अब महादेव जी हड़बड़ाते हुए नागलोक में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन ये राक्षस वो नागलोक में भी आ पहुंचता है। अब महादेव जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और ये उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है कि महादेव जी विष्णु लोक में जा पहुंचते हैं और विष्णु जी को सारी ही बातें बता देते हैं। कि तभी विष्णु जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, कहते हैं, अरे प्रभु, आपको ना इस बात की सत्यता का परीक्षण तो देना ही पड़ेगा, आपने वरदान ही ऐसा दिया है। अब विष्णु जी योजना बनाते हैं और ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लेते हैं और ब्रह्मचारी का रूप धारण करके इस राक्षस के निकट पहुंच जाते हैं और राक्षस से कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं इसे भागे भागे, थोड़े थक गए होंगे तो विश्राम भी कर लीजिए। तो राक्षस कहता है कि मैं देवों के देव महादेव जी को ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि अरे, उनका तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भूतों के साथ रहते हैं तो कभी प्रेतों के साथ रहते हैं, उनका कोई एक ठिकाना नहीं है, तो आप फालतू मत थकिए। अब जो ये होता है राक्षस, वो विष्णु जी की बात सुनकर थोड़ा सा अच्छा फील करता है, तो वो उनको सारी ही बातें बताने लगता है कि ऐसे ऐसे मुझे नारद जी ने गाइड कर दिया और मैं उनके कहने पर ये करने लगा।
लेकिन वो महादेव जी यहाँ से भाग गए हैं। अब ये सुनकर जो महर्षि ऋषि हैं वो कहते हैं कि अरे तुमने भी किसकी बातों पर विश्वास कर लिया? नारद की। वो तो यहाँ वहाँ घूमकर बस यही बातें फैलाता रहता है। अगर उनके वरदान में इतनी ही सत्यता होती तो क्या वे छोड़कर ऐसे भागते आपको? क्योंकि जो वरदान देता है उसके ऊपर तो वो वरदान नहीं असर करेगा ना। तो अब जो है राक्षस का दिमाग घूम जाता है और राक्षस सोचता है कि मुझे नारद जी के साथ साथ महादेव जी ने भी मूर्ख बना दिया है, और उसका धीरे धीरे मनोबल टूटने लग जाता है। अब क्या होता है कि महर्षि जी कहते हैं, ब्रह्मचारी जो बनकर आए हुए होते हैं विष्णु जी, वो कहते हैं कि तुम स्वयं के ऊपर हाथ रख कर देख लो, कोई इस वरदान में सत्यता तो होगी नहीं। अब वो ऐसा ही करता है, उनकी बात में आकर खुद पर हाथ रख लेता है और वहीं पर भस्म हो जाता है। ऐसे करके विष्णु जी जो हैं वो महादेव जी को इस संकट से निकालते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।